हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल, जिसे हम रीत काल के नाम से जानते हैं, तो आज हम सभी लोग इसी रीति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। आज की इस क्लास में रीति काल का नामकरण और रीति काल के जो आधार ग्रंथ हैं और कौन कौन से कवियों को आधार माना गया है इस रीति काल के नामकरण के आधार पर, तो इसी विषय पर आज चर्चा होगी। हम सभी लोग देखेंगे रीति काल का समय और रीति काल के कितने नाम हैं, हम इसे किन किन नामों से जानते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा या रीति काल को कला काल किसने कहा। तो इस तरीके का अगर कोई भी प्रश्न आता है तो अब आपसे गलत होने वाला नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त, आपके इष्ट मित्र भी इस वीडियो को देख सकें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रीति काल है, इस रीति काल का समय क्या है। आपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ा है, उस इतिहास में सबसे पहले आपने पढ़ा है आदिकाल, फिर भक्ति काल, उसके बाद नंबर आता है रीति काल, जिसे हम उत्तर मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो समय है, इसका समय है 1700 से 1900 तक। लेकिन यह क्या है? यह है विक्रम संवत। रीति काल का जो समय है यह 1700 से 1900 तक। यह क्या है? यह है विक्रम संवत। विक्रम संवत और सन, इन दोनों में कितना अंतर होता है? 57 साल का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 57 साल का अंतर होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि यदि 1700 संवत है तो इसका सन क्या होगा? सन होगा 1643। सन क्या होगा? 1643। तो विक्रम संवत 1700 से 1900 तक और जो सन है 1643 से 1843 तक। 1643 से 1843 तक। अब हम देखते हैं कि आखिर इसका जो नामकरण किया गया है वो नामकरण किसने क्या नाम दिया है। देखिए, इसको जो अलंकृत काल कहा गया है। रीति काल का एक नाम क्या है? अलंकृत काल। रीति काल का एक नाम क्या है? अलंकृत काल। इस काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो इसे कहा है मिश्रबंधु। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्रबंधु ने कहा है। अब मिश्रबंधु में 3 नाम आते हैं। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ठीक, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये 3 नाम हैं। ठीक है, तो इन 3 नामों को हम मिश्रबंधु के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखते हैं इसका रीति काल नाम किसने दिया है। तो रीति काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसे श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और इसे कला काल किसने कहा है? तो कला काल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसका जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? कला काल। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसका जो इसके जो प्रवर्तक हैं, यानी रीति काल के जो प्रवर्तक हैं, उन प्रवर्तकों के विषय में भी हम जानते हैं और इसके जो आधार ग्रंथ हैं और आधार ग्रंथों का जो समय है उन सभी के विषय में हम जानते हैं। देखिए, इसके प्रवर्तक कौन कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं कृपाराम।
अब कृपाराम का जो रचना काल है वो क्या है, वो है 1541 और इनका जो आधार ग्रंथ है वो क्या है, वो है हित तरंगिणी। कृपाराम का रचना काल है 1541 और इनका जो आधार ग्रंथ है, इनकी जो रचना है वो क्या है, हित तरंगिणी के आधार पर ही रीत काल का निर्धारण किया गया। फिर आगे देखते हैं, अगले कवि हैं केशवदास। अगले जो प्रवर्तक हैं केशवदास हैं और इनका जो रचना काल है 1555 से 1617 और इनकी दो रचनाएं जिन्हें हम आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये है रसप्रिया और कल्पप्रिया। इन दोनों रचनाओं को रीतिकाल के आधार ग्रंथों की श्रेणी में माना जाता है। फिर देखते हैं आगे, अगले हैं चिंतामणि। कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी। तो चिंतामणि त्रिपाठी का जो समय है वो है 1643। चिंतामणि त्रिपाठी का समय क्या है, 1643 है। इनकी जो रचनाएं हैं रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु। ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं ये रीतिकाल के आधार ग्रंथों में शामिल की गई हैं। ठीक है, रीतिकाल के आधार ग्रंथों में ये रचनाएं शामिल की गई हैं और ये इतने कवि शामिल किए गए हैं कि ये रीतिकाल के आधारभूत स्तंभ के रूप में स्वीकार किए गए हैं और इनकी रचनाओं को भी आधार ग्रंथ माना गया है। इनकी रचनाओं को ही रीतिकाल का आधार ग्रंथ स्वीकार किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि यह इतनी जानकारी, ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। इसका अगला वीडियो, अगली क्लास आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।